गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह चाय बनने के लिए रखी है, छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं, टिंडसी की सब्ज़ी बनाई है और बाल्टी भर चुकी है फिल्टर के पानी से, वो लेके जा रही हूँ, बालकनी धो के आऊँगी। टिंडसी की सब्ज़ी में आज मुझे लग रहा है मेरा तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, साइड से निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल देख के सब्ज़ी खाने कोई मन नहीं करता, और ऊपर से गर्मी में तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, और तेल अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए। ये था छोटा मोटा ज्ञान फालतू का इग्नोर करें। बालकनी धो के आ गई हूँ, अभी मैं डाल रही हूँ चाय में अदरक। वैसे ना अदरक का क्या ही बोल रही हूँ, अदरक का जो स्वाद है ना सर्दियों में आता है ना, वैसा गर्मियों में नहीं आता है। मतलब ठीक है, चाय का मसाला भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ, लेकिन सर्दियों में जो अदरक का कस आता है ना, जो उसका जूस निकलता है और जिसमें चाय का फ्लेवर आता है, ओ माय गॉड। मतलब ये वॉइस ओवर करते करते मेरे मुंह में पानी आ गया, चाय पीने की इच्छा होगी, लेकिन चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि शाम के 6:15 बज चुके हैं। इस टाइम मैं ये एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। बड़ी कंप्लेन आती है भाई साहब, बड़ी कंप्लेन आती है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। मुझे तो पता नहीं आ रहा कि जब मैं एडिट करती हूँ तो वॉइस आती है और बाद में क्यों नहीं आती, मेरे तो समझ से बाहर है। चाय मेरी बन चुकी है और यहाँ पर चल रही है 108 हनुमान चालीसा। चाय पी के हम लोग निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और देखो रास्ते में कौन मिला, सुंदर सा प्यारा सा मोर। वॉक हमारी हो गई है, अब चलते हैं वापस घर पे। चलिए जी, आ गए घर पे वॉक करके। और अब मुझे वही फ्रूट्स काटने हैं, लेकिन आज मुझे दो नए काम करने हैं। एक, मुझे अलसी अलसी नहीं है, अलसी याद आ रहा है, सीड्स भूनने हैं, क्योंकि सीड्स खत्म हो गए। पतिदेव के सिर्फ इतने से सीड्स रहे हैं भुने हुए, तो वो सीड्स भूनने हैं। और पर आज मेरे पास अलसी नहीं है, मेरे पास है पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स, ये तीन ही है, लेकिन इन तीन को भून के रख दूंगी, अलसी जब आएगी तब भून दूंगी। और एक मुझे बनाना है आज नाश्ता, क्योंकि पतिदेव बोले आज मुझे पोहे खाने हैं। हमेशा तो फ्रूट्स ही खा रहे हैं, लेकिन आज उनको पोहे खाने हैं। और मैंने वो वीडियो देखा था, मुझे कमेंट आया था कि है ना, आप वो 32 बार का फॉर्मूला, कल शाम को मैंने वो किया था 32 बार वाला फॉर्मूला। सच में मतलब बहुत टाइम लगता है। मैं 5 मिनट में खाना खा के ध ध ध ध ध उड़ जाती थी, लेकिन कल मेरे को खाना खाने में लगे 25 मिनट, 20 से 25 मिनट मुझे खाना खाने में लगे। मैंने खाने को इतना चबाया, इतना चबाया कि जो खाना है ना वो दलिये से भी ज्यादा बारीक हो चुका था। मतलब पानी समझ लो, जैसे कि वो वीडियो में बोलते हैं कि आप खाने को मुंह में इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो खाना पानी बन जाए। मतलब 32 बार का काउंट तो देखो कर नहीं सकते, क्योंकि आप खाना खा रहे हो ना, तो आप 32 बार ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन इतना ध्यान रख सकते हो कि आप खाने को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, फिर उसको अंदर गटको। मैंने भाई साहब 2 रोटी खाने में 20 से 25 मिनट लगा दिए। कल शाम से मैंने ये शुरू किया है। हालांकि आज मेरा वजन वापस 400-500 ग्राम बढ़ा हुआ है, लेकिन वो तो किसी भी रीजन से होगा, जरूरी नहीं उसकी वजह से बढ़ा, किसी और रीजन से बढ़ा हुआ है। हो सकता है कल मैंने छोले खाए, मेरे छोले जल्दी से डाइजेस्ट होते नहीं है, मतलब मेरे पेट के लिए हैवी होते हैं छोले, राजमा, ये सब चीजें। लेकिन ठीक है, पर देखते हैं। मैं जब जब मुझे याद रहेगा ना कि मैं खाना खा रही हूँ, तब तक तो मैं उसको ध्यान से चबाऊंगी। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, गप्पा गप्पा खा के उठ जाती हूँ, तो इस चीज को मैं फॉलो करूंगी। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और मेरे पहले भी बहुत कमेंट आते थे कि 32 बार वाला फॉर्मूला, 32 बार वाला फॉर्मूला। रिजल्ट तो देखो मिल रहा है, लेकिन वजन मेरा बहुत धीरे, स्लो, अब बहुत धीरे कम हो रहा है। एक तो मेरी हाइट है, मेरे बोन्स बहुत हैवी है, मेरी माँ ने मुझे बहुत घी खिलाया है ना, तो मेरी हड्डियों में वजन है, मेरी हड्डियां मजबूत है एकदम। पर करूंगी, मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी, वर्कआउट भी करूंगी, खाने पीने में कंट्रोल भी रखूंगी, 32 बार वाला फॉर्मूला भी करूंगी, सब चीजें। कहते हैं ना, आपको हर चीज काम करती है। एक सब्जी बनाते हैं तो कितने सारे मसाले भी जाते हैं, तेल भी जाता है, बहुत सारी चीजें जाती है जब वो सब्जी तैयार होती है। तो बस वैसे ही मैं हर चीज करूंगी, फिर देखते हैं क्या निचोड़ निकलता है इसका। और वॉक से वापस आने के बाद एक मग्गा पानी पी लिया था, एक मैं भर के रख रही हूँ ताकि काम करते करते पी लूंगी। और मुझे सीड्स भूनने हैं,
बर्तन साफ करना है और पोहे भी बनाना है। और आज मुझे दोपहर में शाम को 4 बजे कीर्तन में भी जाना है। शाम का खाना भी बनाना है, मतलब क्योंकि कीर्तन का टाइम है 4 बजे। 4 बजे का टाइम देते हैं, मनीषा भाभी के यहाँ पे है 4 बजे का टाइम देते हैं, लेकिन कीर्तन शुरू होता है हमेशा 4:30 ऐसे। और 6 बजे का वो बोल रहे हैं फ्री कर देंगे, पर मुझे पता है 6:30 6:45 7 के बिना मैं घर पे आ नहीं पाऊंगी। तो मुझे वो भी देखना है कि मैं कोशिश करूं कि मैं डिनर आधे से ज्यादा बना के जाऊं, ताकि मुझे वापस आने के बाद फिर वो ना हो, क्योंकि मैं डिनर करती हूँ 6 बजे। और आज मेरा डिनर कैसे क्या होगा, लेट ही होगा मुझे लगता है। तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा, पहले तो काम करते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ लहरिया पहनूं, बहुत दिन हो गए लहरिया वहरिया ये सब पहना ही नहीं है। ऐसा मतलब लाइफ में बिजी हो गए ना कि लहरिया फागड़िया सब भूल गए हैं। मेरे पास एक ही साड़ी, 2 साड़ी है लहरिया की। तो देखते हैं दोनों में से एक साड़ी पहनते हैं। गर्मी है तो पतली साड़ी पहनने की कोशिश करूंगी। तो आज आलस आ गया तो पता नहीं सलवार सूट पहन के चली जाऊं। और अंधेरा देख के तो आप समझ गए होंगे कि लाइटें जा चुकी है। लाइट तो मतलब पहले जाएगी, जबकि कोई मौसम खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हवा है ना आंधी है ना बारिश है, पर लाइटें गई। और क्या कर रही थी मैं, चम्मच निकालू। और सानू से मेरी बात हुई, वो आज कॉलेज गई हुई है। अब वापस डिटेल तो वो आज पहली बार कॉलेज गई है, तो डिटेल तो वो बताएगी कैसा रहा, कितने इंडियन बच्चे मिले, कितने ने बात की। कुछ लोग तो बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं, कुछ लोग थोड़ा डरते हैं। देखो क्या होता है। पतिदेव सो रहे हैं, हर्षु सो रहा है। और मैं सोच रही हूँ ना कि अलसी नहीं है ना, तो थोड़े से ही भून देती हूँ। अलसी आएगी जब दोबारा थोड़े दिनों बाद मैं फिर भून दूंगी। अभी तो ये 3 सीड्स है, इनको भून के रख दूंगी। तो जी लाइट तो नहीं आई है, पर मैंने पोहे बनाने शुरू कर दिए हैं। पतिदेव के लिए बनाने, सिर्फ हर्षु तो नहीं खाएगा। और आज ये है मेरा ब्रेकफास्ट। फालूदा बनाया था, सबने अपना अपना खा लिया, मैंने नहीं खाया। तो मैंने क्या किया, फालूदा तो है ही, इसमें ना मैं जो भी सीड्स खाती हूँ ना, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, वो सब इसके अंदर डाल दिए। इन दोनों बाप बेटे ने अपना 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 खा लिया। मेरा मन नहीं था रात को मैं इतना हैवी खाऊं, तो मैंने कहा मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। तो बस एक मग्गा फालूदा, इसमें सब ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, मैंगो है, फालूदा तो है ही। तो बस इसको एंजॉय करूँगी। पतिदेव की चाय बन रही है और मैं सोच रही हूँ, मुझे शाम की भी टेंशन है कि मैं शाम को कोई एक ऐसी चीज़ बनाऊँ। नॉर्मली क्या होता है, मेरे हर्षु के लिए कुछ और बनाते हैं, पतिदेव के लिए कुछ और बनाते हैं। आज एक ही चीज़ बनाऊँगी जो तीनों खाएंगे, और वो एक चीज़ ऐसी है, वो है दाल। दाल बना जाऊँगी, आटा लगा दूँगी, आके मुझे फटाफट रोटी बनानी रहेगी। और मेरा डिनर लेट होने वाला है, तो मैं देखो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, या फिर आके एक रोटी और दाल खा लूँगी। तो जी सारा काम ख़त्म कर लिया, और ये वाली लहरी की मैंने साड़ी निकाली है। इस पे ये रेडीमेड ब्लाउज़, मैं हमेशा ना ज़्यादातर 99% मेरे पास सारे ब्लाउज़ है ना रेडीमेड मिलेंगे। ब्लाउज़ पेटीकोट मैंने निकाल दिया है, इसको करनी है प्रेस करूँगी। और ये देखो आधी अधूरी नेल पॉलिश है ना, इसको उतारूँगी। हालांकि नई लगाऊँगी नहीं, सिर्फ उतारूँगी और फिर मैं खाऊँगी खाना। मैं सोच रही हूँ पहले प्रेस करके नेल पॉलिश उतार के खाना खा के सो जाऊँ, फिर उठ के मैं शाम के खाने की तैयारी करके फिर तैयार होके निकलूँगी। और जो जो मुझे चूड़ी वूड़ी पहननी है ना, वो निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद ना मुझे बहुत सारे काम हो जाएंगे। नींद से उठूँगी ना, उसके बाद तो मुझे उठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, और क्या बोलते हैं इसको, पुलाव बनाऊँगी। मेरे हर्षु के लिए मटर पुलाव बना के जाऊँगी, मटर पनीर पुलाव, क्योंकि आऊँगी जब तक 7 बज जाएंगे। तो खाना बना हुआ रहेगा, तो आके सीधा खाना खाना रहेगा मुझे। साड़ी को प्रेस करना इतना मुश्किल है ना, सच में जोर आता है, बहुत बहुत टाइम लेती है प्रेस करने में।
तो जी प्रेस करके खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ी सी नींद ली मैंने आधा घंटा के करीब। और यहाँ पे मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए, साथ में मैंने मटर भी डाल दिए ताकि साथ में दोनों उबल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पुलाव की तैयारी कर ली है। मेरे हर्षु के लिए मैं पनीर पुलाव बनाऊँगी और पतिदेव के लिए ना काचरी मिर्ची की सब्ज़ी पड़ी है। वो एक रोटी खाता है तो उन्होंने बोला मेरे लिए सब्ज़ी मत बनाना, तो मैं काचरी मिर्ची और एक रोटी फ्रूट्स खाऊंगा। यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, लहसुन काट के डालूंगी और घी में बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि पनीर पुलाव है ना मुझे घी में बहुत पसंद है और वैसे भी तेल के मुकाबले मुझे घी अच्छा लगता है। तो पुलाव बनाने के बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, फिर तैयार होंगी। चलिए जी, मटर पनीर पुलाव तैयार हो गया। अब गैस बंद करके और इस पे ढक्कन लगा दूंगी और फटाफट बर्तन साफ करके यहाँ से क्लीन करके फिर मैं मेरे ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। चलिए जी, हो गए रेडी, पुलाव बन गया, कॉफ़ी पी ली, बर्तन साफ कर दिए, किचन का पूरा काम कंप्लीट है। बस पतिदेव के लिए बनानी है रोटी, तो वो अब खाएंगे तभी बनाऊंगी रात को। और मैं बस रेडी हो गई हूँ। बहुत ही पतली सी हल्की सी साड़ी पहनी है। वहाँ पे ना एसी चलती है लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा होते हैं तो मेरे को बहुत गर्मी लगती है और मेरे से ना गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। जब आप देखा होगा मैं ब्लॉग में कितनी बार बोलती हूँ लाइट चलेगी लाइट चलेगी, मेरे को गर्मी से ना नफरत है। और गर्मी में मेरी ओहो लाइट पड़ रही है ना तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसे हल्के कपड़े पहनूँ कहीं पर भी जाऊँ। तो बस लास्ट काजल लगा रही हूँ। हर्षु घर पे है और पतिदेव के आने से पहले आ जाऊँ मैं, ऐसी कोशिश है, क्योंकि वो वैसे 7, सवा 7, 7:30 आते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करूँगी मैं, फटाफट फटाफट फटाफट। बस भगवती भाभी जाएंगे मेरे साथ, उनको मैंने कॉल कर दिया है। उन्होंने सुबह ही बोल दिया था मेरे को, मैं सुबह वॉक करके आई ना तब उन्होंने बोला कि आप जाओ ना तो मुझे भी बोल देना, मैं भी चलूँगी। लाइट वेट साड़ी ना कितनी देर पहनाए रखो, मतलब यूं परेशान नहीं होती। बहुत पतली है, मतलब इतनी यूं सॉफ्ट है कि इसको फोल्ड करके आप पर्स में डाल लो, एकदम ऐसी हो जाती है बहुत। और ये बहुत पुरानी साड़ी है। इसकी सबसे गंदी चीज जो है ना वो है कि अगर मैं ज्यादा पसीने में पहनूंगी ना तो जहां जहां ये साड़ी चिपकेगी ना वहां ये उतर जाएगा, ये चिपक जाता है, कलर निकल जाता है इसका। पर लगती बहुत अच्छी है पहनी हुई। बाल मैंने बांध लिए, मैंने कहा बाल बांध लो भाई साहब, धुले हुए भी नहीं है, गंदे भी है मेरे, थोड़े चिपचिपे हो रखे हैं, पर मैंने धोया नहीं आज। और मुझे लेना है ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। और मनीषा भी बोले कि मैं ना पाव भाजी बनाऊंगी, आप खा के जाना। मैंने कहा मैं पाव भाजी खाती नहीं हूँ क्योंकि वो उसमें आलू डलता है, फिर मैं खा नहीं सकती। तो मैंने तो मेरे हर्षु के लिए बना दिया मटर पनीर पुलाव, पर वो बोले फिर नहीं लेके जाना तो मेरे को ना डिस्पोजल डब्बे लेके जाना है। वो बोले मेरे घर में डिस्पोजल डब्बे नहीं है तो आप अपने घर से लेके आना और पाव भाजी लेके जाना। तो मैंने कहा ठीक है। वो मुझे पैक करना है, लाइसेंस मुझे पैक करना है और फिर निकलना है। आज मेरी गाड़ी पतिदेव ले गए, मेरी गाड़ी धुलवानी थी इसलिए, और उनकी गाड़ी मैं लेके जा रही हूँ। गाड़ी इतनी गर्म हो रखी है। मेरा जो थोड़ा बहुत भी मेकअप करके आए ना, मैं वो लगा के आई हूँ डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन, मेरी सारी वो बह गई, इतनी देर में पसीने में भर गई। चुप रह रहे यार, कॉपीराइट आएगा। भगवती अभी को आवाज देते हैं। ओ भाई साहब, गर्मी में कहीं जाना ना, आदमी क्या ही ऐसी कर लेगी।
पर जिंदगी संग मेरी ना ना मिला। मैं साड़ी पहन के आई हूँ, ये राजपूती ड्रेस पहन के आए हैं। क्या करे? कौन? क्या करे मानसी? आप राजपूती ड्रेस क्यों पहन के? आपके कौन से ससुराल वाले हैं वहाँ पे? अरे नहीं, मेरे को कभी पहन कैसे करे, एक बार भी नहीं पहन थोड़ा और सॉफ्ट। मैं साड़ी पहन के आई हूँ। मैंने कहा यार लहरिया है, चलो साड़ी पहन लेते हैं। बेल्ट लगा लो, आगे अपने डीपीएस होके चलेंगे। गर्मी इतनी है यार, गाड़ी में आई जब तक तो मेरी हालत खराब हुई, गाड़ी तपी हुई थी भयंकर। ओहो। कौन? चलिए जी, बरसात चारों तरफ बारिश है, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं है। यूनिवर्सिटी आई थी, आई थी उस दिन वो जो आई थी ना, वो भयंकर आई। उसके बाद भाई साहब ने कहा ना कि दादी के ना आप इधर 3 तारीख को तूफान आया, तो आज भी आ रहा है, रोज ऐसे दिन तारीख को दादी क्या हो गया तो हम ये तूफान आया तो टाइम। अच्छा यूं क्यों? क्या आज आज हमारी इंसल्ट हो गई है। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे आ गए? देखो एक बार आए, आ जाओ आ जाओ। देखो पुलाव बना लूं क्या घर में जाके? पुलाव बनाओगे तो हम भी आ जाएंगे, है ना? 3 पुलाव है, देखो। 2 चावल का पुलाव है। नहीं, एक आपका, भैया का, एक मेरा। ऐसा क्या? नहीं चावल बस। और कौन है? बच्चे हैं क्या घर में? हाँ। ऐसा बोल, ऐसा मत करना। आज फूल पत्तियां नहीं लाए क्या? इसकी उंगली मोटी है। हमेशा आप लोग ये कहते हैं, हमारी चुटू मत लगाइए। हाँ, ये वाली लगाती है। इसकी उंगली जबरदस्ती वाली लगाती है। नहीं है। हाँ, तो सही लगाई ना, देखते हुए। नहीं, बहुत अच्छी लगाई मैंने। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो? आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो? वैसे वीडियो ऑन था नहीं, वो चली गई। मनीषा भाभी आई थी, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, वो हाई करके चली गई। मेरे साथ यही होता है, मैं कैमरा ऑन करती नहीं हूँ और बोल लेती हूँ, बाद में मुझे लगा कैमरा तो ऑन ही किया। आज आपको बुला रहे बाहर। खाना नहीं है, वो सिर्फ पुरस्कारी करनी है। सबसे पहले खाली लगा रहे, पाव जलनी नहीं चाहिए। आरती भाभी, आपका पाव जल रहा है। आपका पाव जल रहा है, आपका पाव जल रहा है। आपका पाव जल रहा है, हमारा जीव जल रहा है। ऐसे जलाओ ना भाई। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, हम समझ सकते हैं। आरती भाभी कोलेस्ट्रॉल करके रहेंगे। मतलब आप तो दुबले तो क्या चाहते हो? हाँ, बाकी कोई पतले नहीं होने ना चाहिए। होने चाहिए। दे मार बटर, दे मार बटर। वो तो कभी नहीं हो सकता। कैसे इतना बटर लगा के तो कभी ना हो। उसके ऊपर लाल मिर्ची डाली, कर दो, फिर उसको पाव को मार दो। मार दो, पाव को मार दो। वैसे चाहिए। चलिए जी, घर पे पहुंच गए और मैं घर पे आई और ये भी गाड़ी नीचे पार्क कर ही रहे थे, हम दोनों साथ ही घर में घुसे। दूध लेके आए, दूध गर्म करने चढ़ा रही हूँ। 7 बज चुकी है आज। अब मैं चेंज करूँगी, पहले हाथ मुँह धोऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी।
और इस ब्लॉग को एंड करूँगी। बहुत मज़ा आया, इस बहाने हम सब लोग मिले, भजन किए, कीर्तन मज़े किए, खाए पिए। मैंने खाई नहीं, पाव भाजी थी और पेड़े थे, तो मैं तो खाती नहीं हूँ आलू। तो बाय बाय, गुड नाइट।